बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो जनरल कोडिंग गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें से आज देखेंगे कि हम किस जनरल कोडिंग गाइडलाइन के पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जनरल कोडिंग गाइडलाइन में से आज हम लोकेटिंग अ कोड इन द ICD-10 उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब मेडिकल रिकॉर्ड में से कोई DX कोड निकालना मकसूद हो, तो सबसे पहले उस बीमारी से जो मुतल्लिका टर्म होती है उसको अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखेंगे और फिर उस टर्म से मतलब जो भी कोड होगा उस कोड को हम जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको हम टेबुलर लिस्ट के अंदर जाके वेरीफाई करेंगे। और जितने भी गाइडलाइंस मसलन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हों तो उसमें मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि NOC क्या होता है, सॉरी NEC क्या होता है और NOS क्या होता है, जो कोडिंग कन्वेंशंस थे। इसी तरह एक्सक्लूड वन और एक्सक्लूड टू ये क्या होता है, इसको कैसे देखना है आपने। और इसके अलावा और भी हमने जो मुतल्लिका चीज़ें पढ़ी थी कन्वेंशन से, और जो गाइडलाइंस होती हैं इसके अलावा जो इस कोड को मुतल्लिका कोड को जो मेंशन गाइडलाइंस होती हैं उसको अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखते हैं और फिर जाके टेबुलर लिस्ट के अंदर वेरीफाई करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब कोई कोड लगाएं उसको अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और टेबुलर लिस्ट के अंदर जो है ना उसको लाजमी वेरीफाई करें। सिर्फ अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से देखकर कोड नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ कोड की जो मुकम्मल मालूमात होती है, जो मुकम्मल गाइडलाइंस होती हैं वो मौजूद नहीं होती। इसके लिए आपको टेबुलर लिस्ट से देखना होगा, क्योंकि वहाँ मुकम्मल मालूमात जो है ना वो दर्ज होती है। वहाँ जाके एक कोड की जो डिस्क्रिप्शन होती है या एक कोड कह सकते हैं कि जितनी भी उसकी गाइडलाइंस होती हैं वहाँ जाके कंप्लीट होती हैं। मसलन उस कोड की जो लेटरिटी होती है 7 कैरेक्टर जो होता है, तो ये सिर्फ टेबुलर लिस्ट में ही मेंशन होता है। इसी तरह अगर टेबुलर लिस्ट सॉरी अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में किसी कोड के आखिर में डैश लगा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि इस कोड के साथ मज़ीद कोई करैक्टर रिक्वायर्ड है। और सिर्फ डैश ही नहीं बल्कि 7 करैक्टर के लिए भी आपको टेबुलर लिस्ट से ही कंसल्ट करना होगा और वहाँ से कोड फाइनल करके आपको फिर वो लगाना होगा। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कोड एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट कोड फॉर अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इस कोड को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आपने इस कोड में से इसकी जो मेन टर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो मेन टर्म आ रही है वो हमारे पास टाइप 1 डायबिटिक न्यूरोपैथी आ रही है। अब इसको जब हम देखेंगे जाके अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स के अंदर, तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में सबसे पहले आपने जाना है डायबिटीज़ के अंदर और फिर डायबिटीज़ से नीचे जब आप आएंगे अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स के अंदर तो आपने टाइप 1 को देखना है। तो ये नीचे आप देखें तो टाइप 1 नज़र आ रहा है आपको, टाइप 1 E10.9, लेकिन हमारे टाइप 1 विद न्यूरोपैथी है। तो विद न्यूरोपैथी के लिए हमें नीचे देखना है। जब हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर हमें न्यूरोपैथी लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अक्सर ये गलती हो जाती है कि जल्दी में हम न्यूरोपैथी की जगह नेफ्रोपैथी देख लेते हैं और जाके फिर हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या गलत कोड कर देते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो देख रहे हैं वो करेक्ट है।
इसके बाद हम इसी चीज़ को यानी न्यूरोपैथी को E10.40 को हम वेरीफाई करेंगे जाके टेबुलर लिस्ट से। जब टेबुलर लिस्ट से हम वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है E10.40 टाइप 1 डायबिटीज़ में डायबिटी मेलाइटिस विद डायबिटिक न्यूरोपैथी अनस्पेसिफाइड। तो हमारे इस एग्जांपल में आप जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 11.40, ऑप्शन बी E9.40 और ऑप्शन सी E10.9, जी 62.9 और ऑप्शन डी E10.40। तो अकॉर्डिंग टू और सर्चिंग जो हमने देखा, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हम चले तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो टी आता है E10.40। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जहाँ खुद देखते हैं वहाँ आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।